Hello everyone, in this video I am going to review the book Ikigai. It's a very hyped and popular book. I am sure most of you must have heard of it. इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताना शुरू करूँ कि मुझे ये बुक कैसी लगी, what I think of this book, let me first tell you what this book is about. So अगर आप इस बुक का सबटाइटल भी देखोगे, द जैपनीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, तो बेसिकली जापान के बारे में है, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनके वैल्यू के बारे में, द वे दे लिव. तो जापान के बारे में आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा. दे आर वेरी फेमस फॉर द इनोवेशन. इन सब चीज़ों के बारे में शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, बट देयर इज़ वन मोर थिंग कि जो जापान के लोग होते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट इज़ अमंग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड. So what is that differentiates them with all the other people in the world? Also, there is this region in Japan, Okinawa, वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है. मतलब कैन यू बिलीव इट कि जापान की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है एंड दिस रीजन उसकी जापान से भी मतलब एवरेज उससे ज़्यादा है. एंड इन दिस रीजन ऑल्सो देयर इज दिस विलेज ऑफ ओगिमी, उसको ये भी कहा जाता है विलेज ऑफ लॉन्जिविटी, बिकॉज वहाँ पे क्रॉसिंग द एज ऑफ 100 इज़ प्रिटी नॉर्मल. इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. वहाँ पे बहुत सारे सैनिटेरियंस हैं, मीन्स पीपल अबव 100 years ऑफ एज. सो इस बुक के जो ऑथर्स हैं, बोथ द ऑथर्स ऑफ दिस बुक, दे वर वेरी इंट्रीग्ड बाय इट कि अच्छा ऐसा क्या है, वॉट इज़ डिफरेंट देयर, कि वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा है. दे आर लिविंग सच अ गुड लाइफ, सच लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. वॉट इज़ दैट? दे वर वेरी इंट्रीग्ड बाय इट. So they decided to do a little research on it. So they both went to this region, to this village. They lived there. They studied people there, studied their lifestyle to see what is their secret, what is it that they do differently. और वो स्टडी करके ही उन्होंने ये बुक लिखी है इकिगाई की. सो बेसिकली यही है इस बुक में. इंट्रो देने के बाद, ये सारा बताने के बाद, इस विलेज के बारे में, जापान के बारे में, लॉन्जिविटी, इन सब के बारे में बताने के बाद ऑथर्स ने स्टार्ट किया ये सब बताना कि किस तरीके से दे आर लिविंग सच अ लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, क्या सीक्रेट है उनका, क्या लाइफ स्टाइल है. बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस इकिगाई ओनली, इकिगाई. सो इकिगाई इज़ बेसिकली द पर्पस ऑफ लाइफ. What makes you get out of the bed in the morning? It is very important to have that purpose. It can range from anything, from starting a big tech company to solve a big world problem, to dedicating your life in service of others, to always being there for your family, dedicating your life to your family, or being a good neighbor. So this ikigai can range from anything. मतलब ऐसा नहीं है कि इट हैज़ टू बी वेरी फैंसी कि बहुत बड़ा पर्पस चाहिए आपको लाइफ को या फिर बहुत बड़ा मीनिंग की ज़रूरत है, बट इट शुड बी समथिंग. नो मैटर वॉट, यू नीड अ पर्पस, यू नीड टू गिव योर लाइफ सम मीनिंग टू लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ. और इसके अलावा एक कोट है इस बुक में जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट. इट गोज समथिंग लाइक कि ओनली व्हेन यू आर लिविंग only staying active will make you want to live 100 years. This is a Japanese proverb, and this is so true. I mean, I always crave comfort, but just then when I work the hardest and when my work has some meaning, जब मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ उस दिन I'm happiest, though I'm very tired. So that is true. अदर देन दैट देयर इज़ ऑल्सो दिस थिंग. इस बुक में जैसे उन लोगों ने स्टडी की वहाँ की कम्युनिटी को कि वो लोग किस तरीके से रहते हैं. सो देयर इज़ दिस एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी, हैविंग पीपल अराउंड यू, हैविंग दोज कनेक्शंस विद डिफरेंट पीपल, सिंपली इंटरेक्टिंग विद अदर्स, प्लेइंग अ गेम फॉर एग्जाम्पल, offers new stimuli and helps prevent the depression that can come with solitude. So this part was also really good. जिस तरीके से वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, इवन क्योंकि जैसे एज हो जाती है बहुत बार, your family is no longer around you, people are left alone, but there is this beautiful community. They all come together, they celebrate birthdays, they regularly meet, they have different events, they celebrate all kind of things. So that is a very beautiful community like feeling, and that makes them feel belonged, and that's what makes them happy. So this was another part of the book that I really like, that emphasis on community. और ऐसे ही और भी बहुत सारे lessons हैं इस book में. So it was a really good book, like a good book, but I won't go as far as to say that it was a life-changing book. I mean, अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, और पढ़ते टाइम आपको पता नहीं लगेगा कब ख़त्म हो गई, बिकॉज इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रीड. कवर तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है, लाइक सो स्वीट. सो ओवरऑल या अ स्वीट लिटिल बुक full of life lessons, but nothing new.
नथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस बुक. जो भी चीज़ें मैंने इस बुक में पढ़ी वो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स में पढ़ रखी थी. सो इट वॉज नथिंग लाइक. एक होता है ना कुछ बुक्स आप पढ़ते हो और एकदम से आपको लगता है कि ओ माई गॉड क्या ही पढ़ लिया, लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, आपकी सोच ही बदल गई बिल्कुल, अब तो एवरीथिंग इज चेंज. इट वॉज नॉट लाइक दैट. एंड आई थिंक that is why I was a bit disappointed, because the title of the book was Ikigai, purpose of life. So I thought it is going to be revolutionary and all that, but it was not that. But वैसे like I won't say that it is a bad book. It is a good book, but not those that overhyped or life changing or the best book in the world. That is not there, but a good book. और बहुत सारे अच्छे लाइफ लेसन्स हैं. मैंने आपको 2 ही बताए, ज़्यादा नहीं बताए कि फिर आपको कभी लगे कि मैंने सारा का सारा इसी वीडियो में बता दिया. सो आई डिड नॉट डू दैट. आप इस बुक को पढ़ सकते हो. इट्स अ वेरी स्वीट लिटिल बुक, ईजी टू रीड बुक. स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि छोटी बुक है और लैंग्वेज भी बहुत ईजी है. सो या, it's a good little book with life lessons. Okay guys, so I hope I was able to paint an honest picture about this book. Do share it with your friends who would like to know about this book and whether or not they should get it. So yeah, thank you so much for being here. I'll see you in my next. Bye bye.